कभी सोचा है कि कोई झूठी खबर जंगल की आग की तरह कैसे फैल जाती है, जबकि सच्चाई को अक्सर अपनी जगह बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है? जवाब कहीं और नहीं, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। और सच कहूं तो ये थोड़ा परेशान करने वाला है। इसका असली मतलब यह है कि हमारे पुरखों के लिए जिंदा रहना स्पीड पर निर्भर था, 100% सच्चाई पर नहीं। सोचिए, अगर झाड़ियों में जरा सी भी सरसराहट हो तो ये मानकर भाग जाना कि वहां कोई शेर है, ये रुककर पता लगाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था कि वो शायद सिर्फ हवा थी। एक गलत अनुमान जान बचा सकता था। और यही वो बड़ा सवाल है जिसकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। हम अपनी ही सोच में छिपे सुरागों को एक एक करके सामने लाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर हमारा दिमाग इतनी आसानी से धोखे में आ कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले दिमाग के बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, जो शॉर्टकट पर चलता है, सच्चाई के लंबे और घुमावदार रास्ते पर नहीं। हमारे दिमाग में ना कुछ पहले से बने बनाए रास्ते होते हैं जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये असल में मेंटल शॉर्टकट हैं जो हमें तेजी से दुनिया को समझने और फैसले लेने में मदद करते हैं। लेकिन यही झुकाव या कह लीजिए बायस वो मुख्य कारण है कि क्यों गलत जानकारी अक्सर मुश्किल और जटिल तथ्यों के मुकाबले हमारे दिमाग में ज्यादा आसानी से अपनी जगह बना लेती है। ये रास्ते एनर्जी बचाने के लिए बने हैं, पर यही हमें धोखा खाने के लिए भी खुला छोड़ देते हैं। अब आता है हमारा पहला सुराग। ये इस बारे में है कि कैसे सिर्फ किसी बात को बार बार सुनने भर से हमारा दिमाग उसे सच मानने पर मजबूर हो सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल असर है। जब कोई झूठ बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग उसे पहचानने लगता है और धीरे धीरे ये पहचानी हुई चीज सच जैसी लगने लगती है। दिमाग को उसे प्रोसेस करने में मेहनत नहीं लगती और उसे लगता है हाँ, ये तो सही ही होगा। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारे दिमाग के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है। सच्चाई को समझना अक्सर मेहनत का काम है, जैसे किसी भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना। वहीं एक जाना पहचाना झूठ, वो तो मक्खन की तरह दिमाग में फिसल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद ढलान से नीचे लुढ़कती चली जाती है। हमारा दूसरा सुराग ये बताता है कि दिमाग तर्क से ज्यादा भावनाओं को तवज्जो देता है, और यही वजह है कि सनसनीखेज खबरें और अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। वो हमारे लॉजिक को नहीं, सीधे हमारे इमोशंस को निशाना बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए, भावनाएं हमारी यादों पर एक चिपचिपे नोटपैड की तरह काम करती हैं। कोई सूखी सिर्फ तथ्यों वाली जानकारी तो आसानी से दिमाग से निकल सकती है, लेकिन जो कहानी हमें भावुक कर दे, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो या डर, वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाती है, फिर चाहे वो सच हो या ना हो। चलिए अपने अगले सुराग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिमाग अपनी मौजूदा मान्यताओं की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, यहां तक कि वो सच्चाई को भी नकार सकता है। न्यूरोसाइंस से दिखाता है कि जब हमारे गहरे विश्वासों पर हमला होता है तो दिमाग का डर वाला सेंटर यानी एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, और जब डर हावी हो जाता है ना, तो तार्किक सोच का दरवाजा लगभग बंद हो जाता है। अगर दुनिया एकदम आदर्श होती तो हमारा दिमाग एक तार्किक जासूस की तरह काम करता। कोई भी नई जानकारी मिलने पर वो सबसे पहले यही सवाल पूछता, क्या ये सच है? उसका एकमात्र लक्ष्य होता सच्चाई की खोज करना। लेकिन असल में हमारा दिमाग ये सवाल पूछता है, लक्ष्य सच्चाई से हटकर इस बात पर आ जाता है कि क्या ये जानकारी हमारे विचारों से मेल खाती है। हम उन बातों को ढूंढते हैं जो हमारी कहानी को सपोर्ट करती हैं और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जो नहीं करती। इसे ही कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हमारी पड़ताल की अगली कड़ी दिमाग के स्वाभाविक आलस और भीड़ के पीछे चलने की उसकी आदत को उजागर करती है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन शरीर की लगभग 20% ऊर्जा अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए वो हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके खोजता रहता है। और यही वजह है कि फैक्ट चेकिंग करना एक मुश्किल पहेली सुलझाने जैसा लगता है, जबकि बस किसी बात पर यकीन कर लेना बहुत आसान और किफायती महसूस होता है। हमारा दिमाग कह सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से थोड़ा आलसी है। हजारों साल पहले समूह के साथ चलने का मतलब था जिंदा रहना। अगर सब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो सवाल पूछने से बेहतर था कि उनके साथी भाड़ा जाए। आज यही आदत हमें सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का शिकार बना देती है। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं, और ये हमें दिमाग के डिजाइन के बारे में एक अंतिम और कुछ हद तक असहज करने वाले खुलासे की ओर ले जाते हैं। हर बार जब हम किसी याद को याद करते हैं तो हम उसे अनजाने में ही थोड़ा बहुत बदल देते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वास कभी भी सटीकता का सबूत नहीं होता।
ये तो सिर्फ दोहराव और भावना का नतीजा है। लोग पूरे यकीन के साथ ऐसी बातें याद रख सकते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं थीं। तो जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं तो हम एक बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। ये हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी या कोई बग नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। झूठ का पक्ष लेने की ये आदत इसके विकास का एक सीधा परिणाम है। इसका मकसद था स्पीड, जुड़ाव और अस्तित्व। हमारा दिमाग जिंदा रहने के लिए बना था, हमेशा सही होने के लिए नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हमारा दिमाग इसी तरह काम करने के लिए बना है तो फिर किया क्या जा सकता है? इसका समाधान ज्यादा स्मार्ट होने में नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन अपनाने में है। हमें इन 3 कदमों को अपनी आदत बनाना होगा। पहला, कुछ भी मानने से पहले एक पल रुकें। दूसरा, उस जानकारी पर सवाल उठाएं जो सुनने में बहुत ज्यादा सही लगे। और तीसरा, उस कंटेंट पर तो जरूर शक करें जो हमारे पहले से बने बनाए विचारों को और मजबूत करता हो। और ये अंतिम विचार आज की सूचनाओं से भरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तो अगली बार जब कोई चीज बिल्कुल सच लगे तो बस एक पल के लिए रुककर सोचे, क्या ये वाकई सच है या मेरा दिमाग सिर्फ वही कहानी सुन रहा है जो उसे अच्छी लगती है।